हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन जो स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र था उसमें अपन क्वेश्चन करवा रहे थे सारे, और मैंने गुप्त काल के मैंने करवा दिए थे। अब दोस्तों मैं मुगल काल साहित्य जो कला विज्ञान है उसके 48 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है ना। इसके अंदर जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल उसके साथ अपन एक एक क्वेश्चन को समझेंगे बिल्कुल व्याख्या के साथ। और मैं ये मानता हूँ कि 48 क्वेश्चन है, इसमें से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ईश्वर दास नागर ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी? इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी? तो अपन देखेंगे सबसे पहले दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है फुतुहात आलमगीरी, सेकंड है अहकाम आलमगीरी, तीसरा है कानून हुमायूनी और चौथा है खुलासत उत तवारीख। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? ईश्वर दास नागर ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों इसमें क्या क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फुतुहात आलमगीरी। क्या आंसर होगा इसका? फुतुहात आलमगीरी इसका आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जो कानून हुमायूं है, कानूनी जो हुमायूनी है, कानूनी हुमायूनी, ये किसकी किताब है? खोंदमीर की है। किसकी है? खोंदमीर। ये खोंदमीर की है। खुलासत उत तवारीख ये दोस्तों है सुरजन राय भंडारी। किसकी है? सुरजन राय भंडारी की। सुरजन राय भंडारी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हम देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा फुतुहात आलमगीर, यानी ईश्वर दास नागर की पुस्तक है फुतुहात आलमगीरी। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे, अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ गायक था। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है कि अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ गायक था। ऑप्शन है तानसेन, सेकंड है बाबा रामदास, थर्ड है मेघ और चौथा है दीपक मंडल। तो दोस्तों क्या इजी सा है इसके अंदर, इसमें दिमाग कुछ लगाना नहीं है। तो ऑप्शन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा देखेंगे तानसेन के बारे में। तानसेन, सबसे दोस्तों हम देखेंगे तानसेन के बारे में। इनका जो जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम, वास्तविक जो नाम था वो था रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। इसका वास्तविक क्या नाम था? रामतनु इसका पांडे इसका वास्तविक नाम था। और ये जो रीवा के राजकुमार थे, वहां वहां पे काम करते थे। रीवा राजकुमार के वहां काम करते थे। और हम देखते हैं दोस्तों कि इसके जो गुरुजी थे, कौन गुरुजी? एक तो हरिदास जी थे। कौन थे? हरिदास जी। वह मोहम्मद गोस थे। मोहम्मद गोस ये इसके गुरुजी थे। ठीक है। और हम देखेंगे इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो तानसेन है, तानसेन को दोस्तों उपाधि मिली हुई थी। उपाधि मिली हुई थी। किसने दी थी? अकबर ने इसको उपाधि दी थी। किसने? अकबर ने। कंठा, कंठा वरण, कंठा वरण वाणी विलास, कंठा वरण वाणी विलास, इसको उपाधि मिली हुई थी। और सबसे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे इसका वास्तविक नाम था। रामतनु पांडे इसका वास्तविक नाम था। और रीवा राजकुमार के इन्होंने काम किया था। और इनके गुरुजी थे हरिदास, मोहम्मद गौस इनके गुरुजी थे। और दोस्तों हम देखते हैं कि अकबर ने इसको उपाधि दी थी कंठा भरण वाणी विलास उपाधि भी दी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों है कि तानसेन की राग, 4 राग थी। एक तो मियाँ की टोड़ी प्रमुख राग, सही नहीं है क्या? चल नहीं रही है। मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग,
मियाँ की सारंग, दरबारी कांगड़ा, दरबारी कांगड़ा, एक तो है मियाँ की टोड़ी, एक मियाँ की सारंग, एक दरबारी कांगड़ा, और दोस्तों एक है मियाँ की मल्हार। एक क्या है? मियाँ की मल्हार। मियाँ की मल्हार। दोस्तों ध्यान रखना कि सबसे पहले तानसेन में वास्तविक नाम क्या था इसका? रामतनु पांडे था। रीवा राजकुमार की इन्होंने नौकरी की थी। गुरुजी इनके हरिदास व मोहम्मद गौस इसके गुरुजी थे। और इसकी जो उपाधि थी, अकबर ने इसको उपाधि दी कंठा भरण वाणी विलास को इसकी उपाधि दी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी प्रमुख ग्राहक थी, एक तो मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग, दरबारी कांगड़ा और मियाँ की मल्हारी, चार इसकी बातें थी। और दोस्तों ध्यान रखना, अबुल फजल एक अकबर के समय एक साहित्यकार हुए हैं, अबुल फजल, दरबार में कवि थे अबुल फजल, जिन्होंने कहा है कि एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिया है कि तानसेन के समान तानसेन के समान गायक पिछले हजारों वर्षों में भी पिछले हजारों वर्षों में भी पैदा नहीं हुआ। पिछले हजारों वर्षों में भी पैदा नहीं हुआ। पैदा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये था तानसेन के बारे में, ठीक है। और क्वेश्चन जो बना था पिछली बार वो यही था कि अबुल फजल ने किसको कहा गया है कि भाई ये संगीतकार के बारे में कि तानसेन के समान गायक पिछले हजारों वर्षों में पैदा नहीं हुआ। तो तानसेन के बारे में किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। इसकी उपाधि, तानसेन की उपाधि अकबर ने दी थी, कंठाभरण वाणी विलास। गुरुजी थे इनके हरिदास और मोहम्मद गौस। और वास्तविक नाम क्या था इनका? रामतनु पांडे। इनकी प्रमुख राग थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग, दरबारी कानड़ा और मियाँ की मल्हार। तो दोस्तों ये था तानसेन के बारे में, मैंने बेसिक आपको समझा दिया है संगीतकार के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे, हाँ, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं रहा है? कौन जो चित्र है वो कौन अकबर के दरबार में नहीं रहा है? दोस्तों ध्यान रखना कि एक तो फारूक बेग या में से रहा है, दसवंत भी रहा है और बसावन भी रहा है। आप इसको कर लो अबुल हसन। थोड़ा मिस्टेक आ गई इसके अंदर, अपन देखेंगे। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अबुल हसन इसका आंसर हो जाएगा। या हम देखते हैं कि फारूक बेग रहा है, दसवंत भी रहा है और बसावन भी रहा है। दोस्तों अपन देखेंगे अकबर के समय जो चित्रकार थे, दो सबसे पहले अकबर अकबर के समय चित्रकार सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे दसवंत, ये रहा है। और हम देखते हैं कि दसवंत ने ये पालकी उठाने का काम कर, क्या किसका काम करता? पालकी उठाने का काम करता था। ये पालकी उठाने का ये पालकी उठाने का काम करता था। और फिर देखते हैं कि इसने खुद ने आत्महत्या कर ली। इसने खुद ने क्या कर ली? आत्महत्या। इसने खुद ने ही आत्महत्या कर ली। सेकंड दोस्तों अपन देखेंगे बसावन। कौन है? बसावन। थर्ड है दोस्तों हम देखेंगे, तीसरे हैं, और एक तो है अब लाल मिस्किन, ये भी इसके समय ही है। फोर्थ देखेंगे हम, मिस्किन है, सांवल दास है, सांवल दास, ठीक है, ये है। फिर है कि अब देखेंगे लाल मुकुंद भी इसके समय थे। पांचवा है लाल मुकुंद, लाल मुकुंद। तो ये तमाम इसके अकबर के समय कौन थे? ये चित्रकार थे। कौन कौन से थे? एक तो दसवंत था जो कि पालकी उठाने का कार्य करता था,
उसने बाद में जाके आत्महत्या कर ली। सेकंड है बसावन, थर्ड है मिस्किन, सांवलदास और लाल मुकुंद। तो दोस्तों अकबर के समय जो महत्वपूर्ण यही चित्रकार थे, और कहते हैं कि 17 टोटल चित्रकार थे। 17 चित्रकार में से कितने हिंदू थे? 13 हिंदू थे। कितने थे? 13 टोटल इसमें हिंदू थे। 13 हिंदू थे। दोस्तों ये है अकबर के समय चित्रकार कौन कौन थे। मैंने आपको बेसिक समझा दिया है कि भाई दसवंत है, बसावन है, मिस्किन है, सांवलदास है, लाल मुकुंद है, ये अकबर के समय प्रमुख चित्रकार माने जाते। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, हाँ, तबकात ए अकबरी का लेखक कौन है? तबकात ए जो है अकबरी का लेखक कौन है? पहला है बदायूनी, सेकंड है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, तीसरे है अबुल फजल और चौथे है खान जो खोंद मीर। ये चार दोस्तों ऑप्शन है, इसमें क्या आएगा फटाफट बताए। तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है? तो अपन देखेंगे ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद साहब इसके है जो तबकात जो अकबरी उसके लेखक माने जाते हैं। ठीक है ना। और हम देखते हैं कि बदायूनी के बारे में अपन देखेंगे सारा, तो सारी जितनी किताब है सारी अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर के समय लिखा गया? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कौन सा है, कौन सी पुस्तक है जो अकबर के समय लिखी गई थी। पहला है हुमायूंनामा, सेकंड है तारीख शेरशाही, तीसरा है अकबरनामा और चौथा है मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर अपन देखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना तारीख ए शेरशाही, तारीख ए शेरशाही, तारीख ए शेरशाही ये अकबर के समय लिखी गई है। और लेखक कौन है? अब्बास खां सरवानी। कौन है? अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी। ठीक है, एक तो ये किताब है अकबर के समय। सेकंड अपन देखेंगे मुंतखब उत तवारी। कौन सी है? मुंतखब उत तवारी। किसकी किताब है? अब्दुल कादिर बदायूनी की। मुंतखब उत तवारीख किसकी है? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी, बदायूनी। और दोस्तों पर देखेंगे कि जो गुलबदन हुमायूं के समय हुमायूं है वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसकी है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम की कौन सी किताब है? हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम कौन सी है? और हम देखते हैं कि अकबर के समय लिखी गई थी, वो सॉरी हुमायूं नामा किस समय लिखी गई थी? अकबर के समय लिखी गई थी। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे इसका उत्तर आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार है? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा चित्रकार है जो जहांगीर के समय है। तो पहला है हम देखेंगे कि अबुल हसन, सेकंड है अब्दुल समन, तीसरा है दसवंत, चौथा है मीर सैयद। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपन देखेंगे अबुल हसन। क्या हो जाएगा? अबुल हसन। अब दोस्तों देखेंगे थोड़ा सा जहांगीर के बारे में। जहांगीर तो ध्यान रखना दोस्तों जहांगीर का समय है, ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि और सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे इसकी विशेषताएं। कौन कौन सी इसकी विशेषताएं थी? विशेषताएं सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे इसके समय प्राकृतिक चित्रण प्रारंभ हो गया था। क्या स्टार्ट हो गया था? प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक चित्रण इसके समय प्रारंभ हो गया। सेकंड पॉइंट देखेंगे अपन इसके समय छवि चित्रण प्रारंभ हो गया। कौन सा चित्रण? छवि चित्रण। छवि चित्रण इसके समय प्रारंभ हो गया। तीसरा दोस्तों पॉइंट है इसके समय कि क्या बोलते हैं ईरानी प्रभाव। ईरानी प्रभाव समाप्त हो गया। ईरानी प्रभाव समाप्त, जबकि अपन देखिए यूरोपीय प्रभाव प्रारंभ हो गया। यूरोपीय प्रभाव प्रारंभ हो गया।
ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे कि सबसे पहले कि जहांगीरी समय चित्रकला क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। और जो इसकी विशेषता थी, सबसे पहले ये प्राकृतिक चित्रण प्रारंभ हो गया, छवि चित्रण प्रारंभ हो गया। तीसरा है कि ईरानी प्रभाव इस यहाँ पे समाप्त हो गया, और जबकि इसकी जगह यूरोपीय प्रभाव इसके समय आने लग गया। अब दोस्तों अपन देखेंगे कौन कौन से इसके अंदर चित्रकार हुए। फिर देखेंगे कि प्राकृतिक चित्रण के अंदर पशु पक्षी भी है, ठीक है ना, पशु पक्षी, पशु पक्षी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर इस समय काफी माना जाता है, उस्ताद मंसूर। और हम देखेंगे प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। प्रमुख चित्रकार है प्रमुख चित्रकार सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे बिशनदास, बिशनदास। थोड़ा सा मैं एक बार नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार। और कौन कौन थे सबसे पहले अपन देखेंगे। सबसे पहला है बिशनदास। दोस्तों ध्यान रखना, बिशनदास को ईरान भेजा था, ईरान कहाँ पे भेजा था, ईरान। और ईरान से वहां का जो राजा था शाह, वहां के चित्र बनाने के लिए भेजा था इसको, शाह के राजा का चित्र बनाने के लिए, शाह के राजा का चित्र बनाने के लिए भेजा, चित्र बनाने भेजा था। पहला पहला चित्रकार कौन था, बिशनदास का पहला चित्रकार था। हम देखेंगे सेकंड है फारूक बेग। कौन है, फारूक बेग। फारूक बेग। और इसको भेजा था दोस्तों अपन देखिए बीजापुर। कहां भेजा था, बीजापुर के सुल्तान का चित्र बनाने के लिए, बीजापुर के सुल्तान का चित्र बनाने के लिए, जयपुर के सुल्तान का चित्र बनाने के लिए, ठीक है, इसको भेजा था फारूक बेग। जहांगीर के समय कौन कौन चित्रकार थे, पहला तो है बिशनदास, सेकंड है फारूक बेग। तीसरा दोस्तों अपन देखिए दौलत। तीसरा कौन है, दौलत। फोर्थ है मनोहर। फोर्थ कौन है, मनोहर। पांचवा है उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर। छठा है दोस्तों अबुल हसन। कौन सा है, अबुल हसन, जिसकी दोस्तों उपाधि थी नादिर उल जमा। क्या उपाधि थी, नादिर उल जमा, नादिर उल जमा इसकी उपाधि थी। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अबुल हसन की उपाधि क्या थी, नादिर उल जमा इसकी उपाधि थी। और उस्ताद जो मंसूर था, काफी जो पक्षी है, प्राकृतिक चित्रण है, पशु पक्षी है, इनकी चित्र काफी अधिक से अधिक ये बनाता था। दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के समय। पहला है बिशनदास, जो कि ईरान का राजा था, शाह के पास चित्र बनाने के लिए भेजा था। फारूक बेग को बीजापुर के सुल्तान का चित्र बनाने के लिए भेजा था। तीसरा है दौलत। फोर्थ है मनोहर। पांचवा उस्ताद मंसूर, जो कि पशु पक्षियों की जो चित्र है वो बनाता था। और छठा है दोस्तों अबुल हसन, जिसकी उपाधि है नादिर उल जमा, इसकी उपाधि मानी जाती है। दोस्तों ये था कि जो जहांगीर का चित्रकाल का जो चित्रकला है स्वर्णकाल माना जाता है, और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं और कौन कौन चित्रकार थे। दोस्तों जहांगीर से एक क्वेश्चन हमेशा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें से क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, हाँ, निम्नलिखित में से किस प्रति को उसके फारसी अनुवादकों ने रज्मनामा शीर्षक दिया था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अर्थवेद, सेकंड है लीलावती, थर्ड है महाभारत, और फोर्थ है रामायण। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। हम देखेंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा रज्मनामा। रज्मनामा किसका माना जाता है, रज्मनामा दोस्तों माना जाता है महाभारत का फारसी अनुवाद। किसका माना जाता है, महाभारत का फारसी अनुवाद। हम देखते हैं अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी अनुवाद विभाग की, किसने, अकबर ने अनुवाद विभाग की, अकबर ने इसकी स्थापना
की थी। और हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले अर्थवेद, अर्थवेद का हाजी सरहिंदी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, उन्होंने इसका फारसी में क्या किया था, अनुवाद किया था किसका, अर्थवेद का। और जबकि हम देखते हैं लीलावती और नल दमयंती, लीलावती और नल दमयंती का किसका अनुवाद किया था, किसने किया था दोस्तों, हम देखेंगे फेजी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे महाभारत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा फारसी इतिहास ग्रंथ सम्राट शाहजहां के काल में रचा गया था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है तारीख ए अल्फी, सेकंड है पादशाहनामा, तीसरा है फुतुहात ए आलमगीर और फोर्थ है मुंतखब उत तवारीख। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। तारीख ए अल्फी, मुंतखब उत तवारीख, पादशाहनामा और तारीख ए अल्फी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जो तारीख ए अल्फी है ये किसके समय लिखी गई थी, अकबर के समय, किसके समय, अकबर के समय। और इसका जो राइटर था कौन था, मुल्ला दाऊद, कौन था, मुल्ला दाऊद, इसका राइटर था मुल्ला दाऊद। सेकंड देखेंगे पादशाहनामा, तीसरा है फुतुहात ए आलमगीर, तीसरे कौन सा है, फुतुहात ए आलमगीर और मुंतखब उत तवारीख। और दोस्तों चौथा है मुंतखब, ये किसकी है, अब्दुल कादिर बदायूनी, किसकी है, बदायूनी की। और हम देखेंगे जो पादशाहनामा है वो शाहजहां के समय लिखा गया था। और पादशाहनामा दोस्तों हम देखिए 3 लोगों ने लिखा है। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है इसमें हम देखेंगे कि मोहम्मद अमीन कजविनी, मोहम्मद अमीन कजविनी, कजविनी पादशाहनामा फर्स्ट इन्होंने लिखा था। जबकि पादशाहनामा सेकंड अपन देखते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी सेकंड इन्होंने लिखा था। जबकि तीसरा हम देखेंगे मोहम्मद वारिस ने, किसने, मोहम्मद वारिस ने लिखा था, मोहम्मद वारिस, मोहम्मद वारिस ने लिखा था। तो दोस्तों हम देखेंगे तारीख ए अल्फी अकबर के समय लिखा गया था, जबकि मुल्ला दाऊद ने लिखा था। पादशाहनामा हम देखते हैं शाहजहां के समय लिखा गया है। ये मुंतखब उत तवारीख किसने लिखा था, बदायूनी ने लिखा था। और हम देखते हैं कि जो चौथा है फुतुहात ए आलमगीर, ठीक है। और इसका दोस्तों हो जाएगा फुतुहात जो आलमगीर है वो ईश्वरदास नागर की किताब है। कौन सी किताब है, ईश्वरदास नागर, जो कि हम देखते हैं औरंगजेब के समय लिखी गई थी। ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर की समय किताब लिखी है। दोस्तों ये चारों किताबें। नेक्स्ट है अपन देखेंगे, हाँ, निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सैयद अली हमदानी, सेकंड है सैयद अली तबरेजी, तीसरा है मीर मोहम्मद हमदानी और चौथा है मोहम्मद मुरीद। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला है सैयद, तो इसका दोस्तों आंसर बताए फटाफट क्या होगा, इसका आंसर जाएगा सैयद अली तबरेजी, सैयद अली तबरेजी। और दोस्तों एक और आया था अपन देखते हैं अब्दुल समद, कौन आया था, अब्दुल समद। ये 2 चित्रकार थे जो किसके समय आए थे, हम देखेंगे ये दोस्तों हम देखेंगे कि हुमायूं के समय ये चित्रकार दोनों आए थे, ठीक है ना। ये चित्रकार कौन कौन से थे, एक तो है मीर सैयद अली तबरेजी और एक अब्दुल समद जो कि हुमायूं के समय आए थे। और इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, और हम देखते हैं कि जो अब्दुल समद इसकी उपाधि थी कौन सी थी, श्री कलम, कौन सी थी, श्री कलम इसकी उपाधि थी। नेक्स्ट, हाँ, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित कूट से सही उत्तर ढूंढिए। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, सूची 1 से सूची 2। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे बादशाह मस्जिद लाहौर की, सेकंड है एतमादुद्दौला का मकबरा, नूरजहां के समय बना था, ठीक है ना। तो बी का 3 दोस्तों ये रहा, और ए का लाहौर औरंगजेब के समय, ए का 4 और सी का 2 अकबर के समय, और मोती मस्जिद दोस्तों अपन देखेंगे डी शाहजहां के समय। दोस्तों ये था कि स्मारक कौन कौन से कहाँ का बने। सबसे पहले ध्यान रखना एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनाया था, नूरजहां के समय बना था, ठीक है। और बुलंद दरवाजा अकबर के समय, और जो मोती मस्जिद बादशाह मस्जिद लाहौर के अंदर वो औरंगजेब के समय, और जो मोती मस्जिद के समय शाहजहां के समय ये बनी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, हाँ वही, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों क्या इसका आंसर क्या होगा, कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है बाबर की तुजुक-ए बाबरी, सेकंड है गुलबदन की बेगम की हुमायूं नामा, थर्ड है बदायूनी की तबकात-ए अकबरी,
और चौथा है जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा जो है, इसका आंसर हो जाएगा बदायूनी। क्या हो जाएगा, बदायूनी। तुबकात है अकबरी इसकी बुक नहीं है, यानी सबकी किताब है, लेकिन बाबर की तुजुक बाबरी है, गुलबदन की हुमायूंनामा है, जहांगीर की भी तुजुक ए जहांगीरी है, जबकि बदायूनी की मुंतखब उत तवारीख है। क्या है, मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब मुंतखब उत तवारीख, ये इसकी किताब है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। दोस्तों ये है कौन सा जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन सा निर्माण है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन है पंचमहल, सेकंड है अनूप तालाब, तीसरा है बुलंद दरवाजा और चौथा है अलाई दरवाजा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलाई दरवाजा इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं फतेहपुर सीकरी के बारे में समझाता हूँ, कौन कौन सी इमारत है, कौन कौन सी इमारत नहीं है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी दोस्तों हम देखेंगे फतेहपुर सीकरी 1579 को राजधानी जो बनाई थी, किसने बनाई थी, अकबर ने इसकी राजधानी बनाई थी। राजधानी किसने बनाई थी, अकबर ने। अकबर ने क्या बनाई थी, इसको राजधानी बनाई थी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी प्रमुख इमारत कौन कौन सी, देखो प्रमुख इमारत, प्रमुख इमारत कौन कौन सी है। सबसे पहली है पहली इमारत है दीवाने आम। कौन सी है, दीवाने आम। सेकंड है दीवाने खास। सेकंड कौन सी है, दीवाने खास। थर्ड है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। फोर्थ है पंचमहल। कौन सी है, पंचमहल, क्योंकि ये बौद्ध शैली में निर्मित है। पंचमहल किसमें है, बौद्ध शैली में, बौद्ध शैली में निर्मित है, बौद्ध शैली में निर्मित। पांचवा है जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल। नेक्स्ट दोस्तों छठा है, हम देखिए तुर्की सुल्ताना की कोठी, तुर्की सुल्ताना का महल या कोठी, है ना, तुर्की सुल्ताना की महल। अनूप तालाब, अनूप तालाब। और हम देखते हैं जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल। मरियम उज्जमानी का महल, मरियम उज्जमानी, मरियम उज्जमानी का महल। नौवा है ख्वाबगाह। तो प्रमुख ये इमारतें मानी जाती है कि यहाँ पे फतेहपुर सीकरी के अंदर ये प्रमुख इमारतें मानी जाती है। पहली दोस्तों हम देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी की जो है 1569 के अंदर अकबर ने इसको राजधानी बनाया था। और जो प्रमुख इमारतें में सबसे पहले है दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, ठीक है, जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, अनूप तालाब, मरियम उज्जमानी का महल, ख्वाबगाह, ठीक है, ये तमाम इसके अंदर। सलीम चिश्ती की दरगाह, दोस्तों ये भी सलीम चिश्ती की, सलीम चिश्ती का मकबरा। तमाम दोस्तों ये चीजें हैं सारी कहां पर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर ये चीज सारी बनी हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा अपन देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा। तो यानी पंचमहल भी है, अनूप तालाब भी है और बुलंद दरवाजा इसके अंदर बना हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलाई दरवाजा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित हिंदू चित्रकारों में से किस जहांगीर ने ईरान के शाह अब्बास प्रथम के यहाँ छायांकन हेतु भेजा था। दोस्तों मैंने पहले करवा दिया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है बसावन, सेकंड है
दसवंत, सॉरी बिशनदास, तीसरा है दशरथ और चौथा है मनोहर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बिशनदास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिशनदास। इसको भेजा था कहाँ पे? शाह अब्बास, जो अब ईरान का राजा था, शाह अब्बास के पास, ईरान के राजा के पास भेजा था इसको। किसने? जहांगीर ने, ईरान के राजा के पास। शाह अब्बास का नाम था। और उसके छायांकन के लिए, किसके लिए? छायांकन हेतु इसको भेजा था, छायांकन हेतु। और सबसे बड़ी दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बसावन किस समय था? अकबर के समय था। और दशरथ, मनोहर, दशरथ ये मनोहर है, मनोहर किस समय था? हम देखते हैं कि जहांगीर के समय था, ठीक है ना, किस समय था? जहांगीर के समय। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका आंसर हो जाएगा बिशनदास, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ दोस्तों ध्यान रखना, जो स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी जो इतिहास का प्रश्न पत्र है, उसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन बनते हैं। 15 क्वेश्चन में से एक टॉपिक है गुप्तकाल, वो मैंने करवा दिया है। अब दोस्तों ये है मुगल काल। मुगल काल, कला, साहित्य और विज्ञान, इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं आरपीएससी, वो क्वेश्चन मैं कंप्लीट 48 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक एक करके मैंने सारे आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना है, नोट्स में पढ़ लेना है, कौन सा है कौन सा नहीं है, ये सब कुछ आपको मेंशन करना है और अच्छे से इसको क्वेश्चनों का आंसर करना है। और सब चीजें याद होनी चाहिए, साहित्य की संबंधित, ठीक है, और चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला, सब चीजें आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मैंने सारे डाल दिए हैं। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन देखने और कौन कौन से इसका आंसर आपको देना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अर्थववेद का फारसी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अब्दुल अहमद लाहौरी, दोस्तों मैंने करवा दिया है, खूब बार करवा दिया। सेकंड है हाजी इब्राहिम सरहिंदी, तीसरा है खाफी खा और चौथा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो अर्थववेद का किसने मुगल काल में अर्थववेद, तो हम देखेंगे हाजी इब्राहिम सरहिंदी, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इजी सा है। नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तो पहला है हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद साहब, पातशाहनामा, अब्दुल अहमद लाहौरी, और चौथा है फुतुवात ए आलमगीर, फुतुवात ए आलमगीर। तो और किसने लिखा है? मिर्जा मोहम्मद काजिम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताए। तो इसका आंसर हो जाएगा फुतुवात ए, जो फुतुवात है, ठीक है ना, फुतुवात ए आलमगीर। दोस्तों ये किसकी किताब है? ईश्वर दास नागर की ये किताब है, ईश्वर दास नागर की किताब है। दोस्तों ध्यान रखना, ईश्वर दास नागर, सुरजन राय भंडारी की खुलासत उत तवारीख, ये दो पुस्तक तो हमेशा आपको याद ही करनी है। तो आपको ये देखना है किताबें कौन कौन सी किताबें हैं, आपको मिलान करवाना है। दोस्तों ध्यान रखना, सब ये औरंगजेब, अधिकतर ये फुतुवात आलमगीर किसके समय लिखी गई है? औरंगजेब के समय लिखी गई है। नोट्सों में सारे मैंने डाल रखा है टेलीग्राम पे, आप साहित्य को अच्छे से देख के जाना। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? फुतुवात ए आलमगीर किसकी किताब है? ईश्वर दास नागर की किताब। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसे दी गई थी? तो पहला ऑप्शन है मीर सैयद अली, सेकंड है अब्दुल समन, तीसरा है अबुल हसन और चौथा है उस्ताद मंसूर। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। ठीक है चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, तो गला सूख गया, एक मिनट।